Hello everyone, welcome back to our channel and I hope you all are doing your best preparations for your boards. And if you are new to my channel, then first subscribe, like, share and also comment. And here I'm providing online classes for fine arts, including drawing and painting, sculpture, graphics, applied art and art history. And for my PDFs, you have to follow me on my Telegram page, and my new artworks you have to follow on Insta and Facebook page. Okay, so these are my all social media handles. You also find me here. So today I am with your sample question paper for term 1. Okay, it is a requested video, students. So this is my channel, and for your best preparation आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट. मेरे चैनल पे जाओ और या फिर लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगी. सो यू हैव टू चेक आउट माय टर्म 1 2021 एंड 22 फाइन आर्ट्स एंड 12th क्लास फाइन आर्ट्स. MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो MCQ फाइन आर्ट CBSE या फिर फाइन आर्ट कंसेप्ट्स या CBSE फाइन आर्ट पेंटिंग. सो सारे जो जितनी भी प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. सो मूव ऑन टुडेज टॉपिक. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स इन क्लास 12th पेंटिंग एंड ग्राफिक्स एंड कमर्शियल आर्ट और अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर, सो ये है सैम्पल पेपर्स आपके लिए फ्रॉम CBSE. ओके, सो इस तरह का कुछ आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आने वाला है. सो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, जो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑफ कोर्स दोनों के समझ में आने वाला है. सो क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपरली. So this is painting subject code 049 subject कोड है पेंटिंग के लिए. सिलेबस जो है वो पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स एंड अप्लाइड आर्ट सबके लिए सेम है, बट ये सैम्पल पेपर दिया हुआ है पेंटिंग के लिए. तो अलग अलग सैम्पल पेपर से आपकी अलग तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपके पास 4 सैम्पल पेपर्स जो हैं वो फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट या पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर जो भी कहें उसमें आपके दिए गए हैं फ्रॉम CBSE, जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे. और सो यस, मैक्सिमम टाइम अलॉटेड होगा आपका 60 मिनट, यानी कि 1 आवर 1 घंटा. मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे दैट्स 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जो कि पूरा MCQ बेस्ड क्वेश्चन है. सो जर्नल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लेते हैं. द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस A, B एंड C. तो 3 सेक्शंस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं. सेक्शन A हैज़ 12 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन B में भी 12 क्वेश्चन होंगे, और इन दोनों क्वेश्चंस में अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. तो 2 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाती है. सेक्शन C की बात करें, सेक्शन C हैज़ 6 क्वेश्चंस एंड अटैम्प्ट एनी 5. यहाँ पे एक क्वेश्चन की चॉइस है. 5 ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. ओके, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है. सो कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें सेक्शन 1 है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का. यहाँ आपको अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट एनी 10, कोई भी 10 सेक्शन A से. सो यहाँ से आपका सेक्शन B स्टार्ट होता है. तो 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 10 करने हैं. नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन B एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिक एंड कैलकुलेटिव.
सो ये बिल्कुल थोड़ा सा इसमें लेवल अप हो गया है. फर्स्ट सेक्शन बिल्कुल सिंपल और सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के. नेक्स्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया. इसमें भी वही अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. देन है सेक्शन सी, हायर ऑर्डर स्किल्स. तो हायर ऑर्डर स्किल्स में आपको इसमें दिया गया है ये असर्शन एंड रीजनिंग को क्वेश्चन. और 30th क्वेश्चन है, ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच का और असर्शन रीजन का हायर ऑर्डर स्किल्स में है. सो इसमें आपको एनी 5 कोई भी 5 अटैम्प्ट करने. सो मूव ऑन टू क्वेश्चन 1. So, move on to question number 1. When is the Rajasthani painting style considered to have started? Means Rajasthani painting style का सीधा सीधा यहाँ पे पूछ लिया है. What is the time period of Rajasthani painting style? And the right answer यहाँ पे है A, 15th century AD. Theme depicted in Nath Dwar painting was. Right answer, love scenes of Radha and Krishna, or we can say divine scene of Radha and Krishna, divine love. Question number 3. It is very important question. A postal stamp was issued on the Indian government by the Indian government based on which famous Rajasthani painting? ऐसी राजस्थानी पेंटिंग जिससे एक पोस्टल स्टैम्प के रूप में इशू किया गया था भारतीय सरकार द्वारा. सो ये है राधा बनी ठनी. Where is Bijwai art famous? Of course, Nath Dwar. What is another name of for Kangra paintings? Kangra paintings का एक और नाम या और किस नाम से कांगड़ा पेंटिंग्स को जाना जाता है? सो मुगल नहीं हो सकता यहाँ पे, राजस्थानी नहीं हो सकता, गढ़वाली तो इसी का एक सब स्कूल हो गया साथ ही इसका. सो पहाड़ी हो गया. नैनसुख इज अ पेंटर ऑफ विच जर्न? सो नैनसुख है वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? नैनसुख. सो राइट आंसर है गुलेर. पहाड़ी स्टाइल वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कहाँ से प्रभावित है पहाड़ी स्कूल? सो ये है मुगल स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल से. हु वॉज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? अब ये आईने अकबरी है जो बुक है उस टाइम की बेसिकली, जिसमें पेंटिंग्स यानी पिक्चर्स भी थी जिसमें, और डिस्क्रिप्शन भी था, उनके बारे में बताया भी हुआ था. So this is not a painting, this is a book, आईने अकबरी. So इनके ऑथर हैं, इनके लिखने वाले, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि दिस इज़ अ बुक. पेंटिंग थोड़ी लिख सकते हैं हम, है ना, बुक लिख सकते हैं. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल. क्वेश्चन नंबर 9. द कलर्स यूज्ड इन इलस्ट्रेशन during the Mughal period were made from. मुगल पीरियड में, मुगल काल में कौन से रंग, किस तरह के रंग इनकी इलस्ट्रेशंस में, पेंटिंग्स में यूज़ किए जाते थे? मिनरल्स, केमिकल्स वाले, या सॉयल, या फिर फ्लावर्स, फूलों से लिए गई, कौन से? सो राइट आंसर है डी, नेचुरल, फूलों से लिए गए. Where is गोल गुम्बद लोकेटेड? अब गोल गुम्बद यहाँ से कहाँ है? अब ये सारे ऑप्शंस हैं डेक्कन स्कूल के, तो डेक्कन स्कूल का है गोल गुम्बद. अब गोल गुम्बद
लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पे है लोकेटेड? बीजापुर। द मैन्युस्क्रिप्ट नज़्म उल उल्म। अब ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो पेंटिंग है और उसकी डिस्क्रिप्शन है, एंड कंटेन्स हाउ मैनी मिनिएचर्स। तो इसमें कितनी पेंटिंग्स, कितने मिनिएचर्स हैं? सो इसमें है 876। और नुज़्म उल उल्म को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, साइंस ऑफ स्टार्स, हिंदी में कहें तो तारों का विज्ञान। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, विच स्टाइल फ्लोरिश्ड इन गोलकुंडा? कौन सा स्टाइल वहाँ पे डेवलप हुआ, बना, विस्तार हुआ उसका? सो ए ऑफ कोर्स डेक्कन स्टाइल का ही है ये गोलकुंडा। मुगल में नहीं आता, पाल में नहीं आता, जैन में भी नहीं आता। सो राइट आंसर इज डेक्कन स्टाइल। सो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन ए में, जो सीधा सीधा वो पूछ लेता है सामने वाला क्वेश्चंस, और इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 10 या कोई भी 10, अटेम्प्ट एनी 10। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे चॉइस मिल रहा है। सेक्शन बी, मूव ऑन टू सेक्शन बी। तो ये है एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिक एंड कैलकुलेटिव, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। यहाँ भी अटेम्प्ट एनी 10। मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग हैव अ कलर स्कीम। कौन सी कलर स्कीम थी? मेवाड़। अब यहाँ राजस्थानी के और अंदर चले गए हैं सब स्कूल में, मेवाड़ में। सो यहाँ पे है फ्लैशी, फ्लैशी था वहाँ पे, फ्लैशी कलर स्कीम थी, सूफियाना नहीं था, ब्लर नहीं था, फ्लैशी था, ना कि मिक्स था। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ नॉट अ पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। अब यहाँ ये याद रखिए कि नॉट नहीं पूछा है, इनमें से कौन सा पेंटर या कौन सा आर्टिस्ट किशनगढ़ स्टाइल से नहीं है। सो कोई एक होगा जो नहीं है, बाकी सब होंगे। सो ऑड इवन करके भी आप निकाल सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। सो अमरू हैं किशनगढ़ स्टाइल से, भवानी चंद भी हैं किशनगढ़ स्टाइल से, भीख चंद भी हैं किशनगढ़ स्टाइल से। सो रुकनुद्दीन नहीं है किशनगढ़ स्टाइल से। सो रुकनुद्दीन इज राइट आंसर। साहिबदीन वॉज अ कॉटियर पेंटिंग, राज चित्रकार मेवाड़ से। नेम द पेंटिंग ऑफ योर कोर्स पेंटेड बाय हिम। सो आपके सिलेबस में साहिबदीन की, जो कि मेवाड़ से हैं, कौन सी पेंटिंग है? सो ये है मारू रागिनी। चौगान प्लेयर्स इनकी नहीं है, कृष्णा ऑनस्विंग भी इनकी नहीं है, एंड राधा बनी ठनी ऑफ कोर्स इनकी नहीं है। सो हमारे सिलेबस में इनकी है मारू रागिनी। इन विच स्टाइल द लाइन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन कलर। कौन सा स्टाइल था वो, कौन से एरिया में? मेवाड़ में थी, कांगड़ा में थी, अपभ्रंश स्टाइल में थी, या फिर जयपुर स्टाइल में थी? कहाँ थी? लाइनों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया बजाय कलर्स के। सो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर स्टाइल। इन वट फॉर्म आर द आइज ऑफ वुमेन मेड इन द कांगड़ा स्टाइल। सो पूरे राजस्थान स्टाइल में हर सब स्कूल में अलग अलग उनकी स्पेशलिटी है आइज़ को लेके। सो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए। सो कांगड़ा स्टाइल में क्या यूज़ किया गया था? सो कांगड़ा स्टाइल का सही जवाब है आइज़ के लिए डी, इन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नैरो शेप।
Which subject was painted the most in Basoli style? So Basoli style है पहाड़ी स्टाइल एंड यहाँ पेंट किया गया है बसोली स्टाइल में सी नायिका भेद और मुग्ध नायिका, जो नायिका का एक रूप है, एक स्टाइल जिसे माना जाता है, अ टाइप ऑफ नायिका. क्वेश्चन नंबर 19. By what names are the Rajput style paintings are known? मतलब राजपूत स्टाइल्स का इनमें से एक और नाम क्या है? तो राजपूत स्टाइल मीन्स ऑफ कोर्स सीधा सीधा राजस्थानी या हिंदू स्टाइल. Move on to question number 20. So during which Mughal emperor's rule maximum number of portrait paintings were painted? मुग़ल टाइम पे शुरुआत हुई थी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स की, मेनली ये बने जाने लगे थे पोर्ट्रेट्स. एंड कौन सा मुग़ल एम्परर था जिसके टाइम मैक्सिमम नंबर्स बने पोर्ट्रेट पेंटिंग्स? सो ये है अकबर. अकबर को यहाँ पे CBSE ने राइट आंसर माना है. Which Mughal painter is known as Raphael of the East? कुछ questions as it is जो मेरे MCQs expected MCQs हैं मेरे बनाए हुए as it is यहाँ पे दिए हुए हैं. So आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा MCQs वाली एंड कॉन्सेप्ट्स वाली. और देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है. राफेल ऑफ द ईस्ट मुगल पेंटर से किसे कहा जाता है? राइट आंसर behzad. विच बुक डिस्क्राइब्स द एंसेस्टर्स ऑफ अकबर? सो ये है अकबरनामा. अकबरनामा में अकबर और उनके एंसेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. Anwari Suheli and Yusuf Zulekha are the legends of the period of. So right answer यहाँ हो जाएगा B. Kulintab Shah. Patwa art belongs to which state? सो पटवा आर्ट एक फोक आर्ट है जो बिलोंग करती है हमारे वेस्ट बंगाल से. वेस्ट बंगाल की आर्ट को हम पटवा आर्ट के नाम से जाने जाते हैं. सो मूव ऑन टू सेक्शन सी. यहाँ पे आपको मिलेंगे हायर ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चंस जो कि होंगे 25, 26, 27, 28 एंड 29 क्वेश्चंस. सो यहाँ क्वेश्चन है टू स्टेटमेंट मार्क एज असर्शन एंड रीज़न. सो ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स उसका रीज़न. एंड ये यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं आपको. ये क्वेश्चंस हैं और ये इनके ऑप्शंस हैं. या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ. असर्शन रीज़न क्वेश्चंस करने कैसे हैं ये भी मैंने अपने MCQs वाली प्लेलिस्ट में हर MCQ में बताया हुआ है. सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. असर्शन रीजनिंग का है. राजस्थानी पेंटिंग वाज burnished with an agate. Agate was used to lend a uniform sheen for appealing resplendence. So इसका क्या सही जवाब होगा? So 25th का है आंसर. मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर नंबर 1. So both A and R are true. So ये भी true है and this is also true. So दोनों true हैं and R is correct explanation of A. So इसका आंसर हो जाएगा A.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी पेंटिंग वॉज पेंटेड ऑन वाशीज, और वाशी क्या है? वाशी वॉज यूज टू गेट द डिज़ायर्ड थिकनेस के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. सो इसका भी जवाब आंसर नंबर 1. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है वो नूरुद्दीन के द्वारा पेंटेड है. ठीक है, दिस इज ट्रू, सही जवाब है. बट सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग इज बीकानेर. क्वेश्चन नंबर 27, ये भी सही है. लेकिन कृष्णा ऑन स्विंग पेंटेड वॉज पेंटेड बाय नूरुद्दीन, ये अलग बात है. एंड सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग इज बीकानेर, दिस इज अनदर टॉपिक. वो पेंटिंग के बारे में बता रहा है, वो स्कूल के बारे में बता रहा है. बट ट्रू दोनों लाइनें ट्रू हैं. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2. मूव ऑन टू 28. मुगल स्टाइल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द elimination of indigenous themes. The art of the period reflects a synthesis of foreign influences. So यहाँ भी हो जाता है आंसर नंबर 2, because these are बहुत different topics और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Move on to 29. So 29, Haji Madani belongs to Shahjahan period. It is true. Haji Madani built Taj Mahal in Agra. This is also true. But Shahjahan and ये सब अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. सो यहाँ BCBSE की तरफ से इसका आंसर जो है वो सेकंड माना गया है. That both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Next, move on to match the following. So, Pichwai means what? Miskin, Banithani holds Lotus, Anwar Zuhaili and Yusuf. So, इनको मैच करना है सेक्शन कॉलम A को कॉलम B से. सो राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा C. सो A का जो है 1 का C से मिलाना है. सो पिचवई मीन्स बैक कर्टन. पिचवई मतलब पीछे का पर्दा या दीवार या फिर कर्टन यहाँ पे दिया हुआ है. तो पीछे का कर्टन जिस पे वर्क यहाँ पे किया गया था, पेंटिंग की गई थी. मिस्किन को हम मैच करेंगे D से. कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. बनीठनी होल्डिंग लोटस, लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और इसको 4 को मैच कर देंगे B से. सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर. इफ़ यू वांट दिस PDF, सो यू हैव टू चेक आउट माय टेलीग्राम पेज. ओके, सो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, धीरे धीरे करते रहिए. फेस्टिवल्स के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. ओके, सो और भी सैम्पल पेपर्स जो CBSE की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं वो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी. टिल देन डू योर बेस्ट प्रिपरेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स. Thank you so much.